4/2022 को ये काम 450 की लाइन एबीसी लाइन है, 15 लाख का आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान जनाब डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, मौलाना महफूज़ रहमान साहब, पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान, मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगा कि मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वक्त का तकाज़ा है। सबसे पहले तो मैं हाजी इसाक़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने दूसरे कॉरपोरेटर्स, उनके अपने अपने इलाक़ों के अंदर भी जो तरक्याती काम चल रहे हैं, उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस रास्ते से आता हूँ तो मुझे कुछ साल पहले ये रास्ता कैसा हुआ करता था, ये इलाक़ा कैसा हुआ करता था, और आज इस रास्ते पे जब मैं आता हूँ तो खुशी इस बात की होती है कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने हमें चुन कर दिया था, ये रास्ता उसकी गवाही है। ये यहाँ पर जो लैम्प्स लगे हुए हैं, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उससे यकीनन ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी होती है कि आवाम ने जिन दुआओं से हमें नवाजा था, आज कहीं ना कहीं हमारी ईमानदार एक कोशिश है कि जितना हम कर सकते हैं उतना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि सारे मसले हल हो चुके हैं, लेकिन कई सालों का हिसाब हम अगर 3-4 साल के अंदर ही अगर कर पाए हैं, जितना भी बदलाव आप देख रहे हैं शहर के अंदर, अगर आपका कोई कट्टर मुखालिफिन भी रहेगा तो वो भी इस बात की गवाही देगा कि नहीं, शहर के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर के अंदर जिस पानी के लिए हम लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वरना 8-8 दिन 9-10 दिन के बाद हमारे पास पानी आता था। एक मरतबा ये पानी की पाइपलाइन बनने के बाद, हमारे पूरे टाकियाँ बनने के बाद इंशाअल्लाह एक ऐसा वक्त भी आएगा जब औरंगाबाद शहर के अंदर हर रोज़ आपको पानी मिलेगा, और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है। देखिए, एक बात तो आप ये समझ रहे होंगे कि 2014 के अंदर जब मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बना था, यहाँ से विधायक बना था, तो उस वक्त मैंने सरकार से ये कहा था कि आखिर पैठन से औरंगाबाद तक पानी लाने के लिए क्या दिक्कत है। लेकिन उस वक्त जो सरकारें थी, उस वक्त के जो नेता थे, हर एक की एक कोशिश थी कि कहीं ना कहीं हम औरंगाबाद के पानी का ठेका किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दे। और वो प्राइवेट कंपनी किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंपनी थी, जिसे हम समांतर नाम से जानते थे। उस समांतर को पूरा पानी का ठेका औरंगाबाद शहर का दे दिया जाए 20 सालों के लिए, और फिर वो जो साहब थे वो पानी बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। मुझे इस बात का फ़ख्र है, इस बात की खुशी है कि एक तरफ पूरे सियासतदान थे, उस वक्त के हुकूमत में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, शिवसेना के मंत्री, सभी लोग एक तरफ थे। और जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस वक्त मीटिंग कॉल करी थी, जब मैं एमएलए था और वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इम्तियाज़ जलील तुम अगर ये पानी का हमारा विरोध करेंगे तो अगले 20 साल तक तुमको पानी औरंगाबाद शहर को नहीं मिलेगा। मैंने उनको उसी वक्त उस मीटिंग के अंदर कहा था, मुझे ये बताओ कि अगर पानी ला रहे हैं तो ये समांतर कहाँ से पानी लेकर आ रही है? उसी पैठन से लेकर आ रही है, जहाँ से मैं चाहता हूँ कि आप एक लाइन डालें। अगर उस वक्त वो सुन लेते तो शायद आज हमारे एक एक घर के अंदर हम पानी पहुंचाने का काम कर सकते थे। लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई थी कि पूरे के पूरे एक तरफ खड़े हुए थे और मैं अकेला एक तरफ खड़ा हुआ था और सरकार को ललकार रहा था। और उसी ललकार का नतीजा है कि 7 साल के बाद क्यों ना हो, लेकिन जो 2014 के अंदर मैंने मांग की थी, वो मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा और आज वही काम सरकार कर रही है जो मैंने 2014 के अंदर बोला था।
और ऐसा ऐसा नहीं बोला था। आप लोगों की ताकत की बदौलत उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बोल दिया था कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, तुम कोशिश करके देखो। और मेरी हिम्मत क्या है मैं तुमको बताऊंगा कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हारी लाइन में डालने नहीं दूंगा, प्राइवेट कंपनी को औरंगाबाद में आने नहीं दूंगा। और आज वही हाल हुआ है जो महानगर पालिका काम कर रही है। आज सड़क के बहुत बड़े काम आज पूरे शहर के अंदर आपको देखने को मिल रहे। हमने सरकार से ये कहा कि जो अहम रास्ते हैं, जो मेन रास्ते हैं, पहले उनको मुकम्मल किया जाए। बाकी अंदर मोहल्ला के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, उसे भी हम इंशाअल्लाह जितना जल्द से जल्द हो सके वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज जैसा हाजी इसाक साहब ने बताया है कि 80 लाख रुपये के ड्रेनेज का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, उसके फौरन बाद यहाँ पर सड़क बनाने का काम होगा। अयूब जागीरदार साहब जो पड़ोस के अंदर है, उनके भी तकरीबन 80 लाख रुपये के काम जो अगले हफ्ते जिसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, या हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अकेले उन लोगों के बस की बात नहीं थी। या आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का साथ था, आप लोगों की ताकत थी कि जिसकी वजह से बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को भी झुकना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास हो रहा था कि नहीं, मजलिस वाले हैं, इनका काम हमें करना पड़ेगा। और आज हमारे इलाकों के अंदर जितने काम हम देखने को मिल रहे हैं, यकीनन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। आगे और भी मंजिलें तय करना है, आगे और भी बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगा कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने हम पर निछावर की थी, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 दिन पहले मुझे पूना में एक अवार्ड मिला, बेहतरीन खासदार का, एक अच्छा एमपी का अवार्ड वहाँ पर पूना के एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर दिया गया। मुझे खुशी इस बात की नहीं थी कि वो अवार्ड इम्तियाज जलील को मिल रहा, लेकिन जब तारुफ कराया जा रहा था, मेरा खुशी मुझसे उस बात की थी जब उस लेडी ने तारुफ करना शुरू किया कि ये औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज जलील है। आपको याद होगा जब हम पहली मर्तबा इस शहर के अंदर आए थे तो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें की जाती थी, हमारे बारे में कैसा एक डर का माहौल तैयार किया जाता था कि एमआईएम आई है, मजलिस आई है, अब शहर के अंदर ऐसा होगा। कई ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने ये बताया था कि आप औरंगाबाद शहर के अंदर दंगे होंगे, माहौल खराब होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 सालों के अंदर आपने देखा है कि जो लोग हमारे कट्टर मुखालिफिन थे, आज वो भी ये बात मानते हैं कि नहीं, पिछले 20 साल हमसे गलती हुई है। अगर इम्तियाज जलील पहले ही चुनकर आ जाता तो आज औरंगाबाद का नक्शा बदला हुआ होता। और सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग ये बात का एतराफ करते हैं। मुझे अगर किसी अवार्ड से नवाजा जा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि आज पूरी दुनिया देखती है कि जब पार्लियामेंट के अंदर करीब 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, आधे से ज्यादा नहीं 80% ऐसे एमपीज होते हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर करने के लिए खड़े रहे तो उनके बारे में बैठे बैठे कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बैठे बैठे बोले। मैं जब भी खड़े रहता हूं कुछ ना कुछ सामने से बोलते हैं, लेकिन जब हम खड़े रहते हैं बोलने के लिए और हमारा बोलना खत्म होता है तो कट्टर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आकर कान में धीरे से बोलता है कि इम्तियाज भाई बहुत सही बात बोले हैं आप। कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि तुम्हारे मुंह में जबान इसलिए नहीं है कि तुम डरते हैं, तुम डरते हैं नरेंद्र मोदी से, तुम डरते हैं अमित शाह से, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक खौफ है, तुम बोलने से डरते हैं
और मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं किसी इंसान से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने रब से डरता हूं। दोस्तों, आज हमें बहुत सारे काम अभी करना बाकी है। मैं तमाम मेरे कॉरपोरेटर्स को, मजलिस के जिम्मेदारान को ये कहना चाहूंगा कि अगर हम मिलकर एक ताकत बनकर खड़े रहें तो हर काम हमारा आसान हो सकता है। 2 दिन पहले हम अदालत में थे। 2017 आपको याद होगा कि जब औरंगाबाद शहर के अंदर लोड शेडिंग हो रही थी, सुबह 5 घंटे, शाम में 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, लाइट नहीं रहती थी। उस वक्त मैं और मेरे साथ जितने भी यहां पर मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदार थे, हम एमएससीबी ऑफिस गए। दिन भर वहां पर आंदोलन चला और हमने तय किए कि अगर आज का आज इस शहर की लोड शेडिंग कैंसिल नहीं होती है तो हम चीफ इंजीनियर तेरे को उठने नहीं देंगे यहां से। उस दिन नतीजा यह हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ऑर्डर निकला और वो ये था कि औरंगाबाद से हम लोड शेडिंग को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर केस चला। 5 साल तक हम अदालत के चक्कर काटते रहे। सभी लोग, अभी 2 दिन पहले अदालत ने बाइज्जत बरी किया। अभी और भी बहुत सारे केसेस हैं। शराब की दुकान फोड़े हैं तो डकैती का केस लगा दिए हैं कि 235 रुपए उसमें से चोरी हुए हैं। बहुत बढ़िया रखा है साहब। पुलिस वाले समझे कि इसके ऊपर केसेस लगाते रहो तो कभी ना कभी तो डरेगा, कभी ना कभी तो दबेगा, कभी ना कभी तो घबराएगा, कभी ना कभी तो आगे नहीं आएगा। तो हम सबको कहना चाहता हूँ, तुम मुझे जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ताकत के साथ खड़े रहूंगा और लड़ूंगा इंशाअल्लाह। आज पार्लियामेंट के अंदर मेरे भाइयों, पहले लोग असदुद्दीन अवैसी साहब जब आते थे बोलने के लिए, तो जितने भी उनके मुखालिफिन हैं अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, शिवसेना के हो, वो उनके एमपीज आते और मुझसे पूछते कि आज बोलने वाले हैं क्या अवैसी साहब? मैं बोलता हाँ आज बोलने वाले हैं। तो बोले क्या बोलने वाले हैं? मैं बोला तुम्हारी बजाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हालत है कि हम 2 हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हालत है कि 3 टाइम का एमपी हो, 4 टाइम का एमपी हो, अगर किसी से पूछ ले कि ये कौन है तो बताएगा नहीं। लेकिन 550 में से किसी से भी पूछ लो कि ये कौन है तो बताएगा कि औरंगाबाद का मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी इफ्तियार जलील है। ये पहचान हमने बनाए। आज मैं तमाम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी तादाद के अंदर आए हैं। मुझे मालूम है कि कल से यहां पर काम शुरू होने वाला है, कुछ तकलीफें जरूर होंगी आप लोगों को, सारे रास्ते खोद दिए जाएंगे अंदर जाने के, लेकिन थोड़े दिनों के लिए आपको ये तकलीफ सहनी पड़ेगी क्योंकि ये काम जो है ये आपकी अच्छाई के लिए किया जा रहा है, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। इस इलाके के अंदर जो पानी की तकलीफ है उसे दूर करने के लिए किया जा रहा है। मैं सिर्फ हमारे अयूब जागीरदार साहब, हाजी इसाक साहब और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों को ये कहना चाहूंगा कि हमने ये सड़क बनाई है लोगों के लिए कि ताकि लोग इस सड़क के ऊपर अच्छी तरीके से चल सके, यहां से गाड़ियों का बिना किसी रुकावट के। लेकिन अगर सड़क को ही हमने अगर पार्किंग बना दिए, पूरे सड़क के ऊपर ही अगर हमने गाड़ियां खड़े कर दिए, गाड़ियां खड़े करने वाले कितने होंगे? 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी। लेकिन उन गाड़ियों की वजह से जो आम लोगों को तकलीफ होती है, मैं आम लोगों के साथ खड़े रहने वाला हूं। इसीलिए ये हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि जो भी
सड़क के अंदर रुकावट लाने का काम कर रहा है, वो गाड़ियां वहां से हटाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बड़ी मेहनत से सड़क बनाई गई है, बड़ी मेहनत से यह काम किया जा रहा है, और अगर चंद लोगों की वजह से कुछ रुकावटें आ रही हैं तो वो दूर होना चाहिए, सबकी भलाई के लिए। दूसरी एक बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, दोस्तों नशे से दूर रहिएगा। किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। मैं आज जब अस्पताल में जाकर देखता हूं कैसे हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत। बेचने वाला भी तुम्हारा ही है, इस्तेमाल करने वाला ही तुम्हारा है। क्यों हो रहा है, कभी सोचे है? गौर से सोचिए। एक साजिश कि किरारपुरा, कटकट गेट, जिनसी इलाका, टाउन हॉल का इलाका हमारी नौजवान नस्लों को अंदर से खोखला कर दिया जाए। बेचो, जितना नशा बेच सकते हो इन इलाकों के अंदर बेचो। इस्तेमाल भी इन्हीं इलाकों के अंदर करवाने लगाओ। आज अपनी आंखों के सामने आप खुद देख रहे कि कितने नौजवानों को इस जहर की लत लग चुकी है। कितने नौजवान जो कभी हट्टे कट्टे हुआ करते थे आज खोखले होते जा रहे, नशे का ऐसा लत लगा दी जा रही है। मैं तो बार बार ये कहते आया हूं, आप बताइए, अगर किसी इलाके के अंदर कोई नशे का कारोबार कर रहा है, कोई नशा बेच रहा है, आपको मालूम है, लेकिन अगर आप खामोश हैं तो ये समझ लीजिए कि ये जहर कल आपके घर में भी आ सकता है। अगर डर रहे हैं बताने के लिए पुलिस को, तो मुझे बताइए, मैं आपको वादा करता हूं, जिस दिन आपने मुझे बताया, पुख्ता जानकारी दी, 24 घंटे के अंदर उस धंधे को उस इलाके से बंद कराने की जिम्मेदारी अगर पुलिस नहीं निभाएगी तो इम्तियाज जलील निभाएगा आप लोगों के साथ। मैंने साल 1.5 साल पहले एक ऐलान किया था कि अगर पुलिस ने इस नशे का कारोबार मेरे शहर से खत्म नहीं किया तो मैं पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकालूंगा। पुलिस के पूरे बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम ये खत्म करेंगे, लेकिन आज भी ये चालू है। मैं औरंगाबाद की पूरी पुलिस को एक बार फिर से ये कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर अगर नशा चल रहा है तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने इतना बड़ा धरना आंदोलन दूंगा, तुम्हारे को उस कुर्सी के ऊपर बैठ। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर हमारे खासदार मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, तमाम कारपोरेटर हजरात, मौलाना महफूजुर रहमान साहब, शहर सदर, ज़िला सदर और हाजी इसाक साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया। आज का ये प्रोग्राम हाजी इसाक साहब के वार्ड में तरक्याती कामों के उद्घाटन के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। इस प्रोग्राम का दूसरा उन्वान है कि हालात हाज़िरा और हमारी जिम्मेदारी। पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाजी इसाक साहब ने कारपोरेटरशिप के दौरान, उसके बाद भी
जो खिदमात अंजाम दिए वो काबिल सताइश। अभी जो उद्घाटन का काम हुआ वो भी काबिल सताइश है, मगर उससे बढ़कर बात यह है कि हाजी इसाक साहब ने अपने कामों का क्रेडिट, अपने कामों की वजह, इन तरक्याती कामों की वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बताया। मैं एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब तालियां बजाकर इनके इस बात को, मजलिस को मुबारकबाद दीजिए। यकीनन मजलिस का नुमाइंदा जो काम करता है वो मुबारकबाद का मुस्तहक है, मगर मैं समझता हूँ हमारी क़ियादत, हमारी पार्टी उसका नस्ब-ए-ऐन उस मुबारकबाद का मुस्तहक है। दूसरी बात हालात हाज़िरा की ये है कि देश की स्तर पर, देश की सतह पर, रियासत की सतह पर और शहर के हालात में हमको दो तरफा प्रॉब्लम्स है। बाहर की ताकतें चाहती है, फ़िरका परस्त ताकतें चाहती है कि आपके शरीयत में मदाखलत हो। फ़िरका परस्त ताकतें चाहती है आपके नौजवानों को जेल में ठोंस दिया जाए। फ़िरका परस्त ताकतें चाहती हैं आपके मदारिस को निशाना बनाया जाए। फ़िरका परस्त ताकतें चाहती है आपको रोज़गार से दूर कर दिया जाए। आपकी शनाख्त, आपका वजूद, आपका मज़हब, आपकी शरीयत सब धोखे में है। और जहाँ अंदरी मामलात की बात है, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद की कमी है। हमारे नौजवानों को बहकाया जा रहा है। हमारे नौजवान मंशियात के आदी हो गए हैं। हमारी ज़िंदगियों से दीन ख़त्म हो रहा है। शारिफ नक्शबंदी ने सही कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी पार्टी है, मगर अज़ीज़ान गिरामी ये एक मिशन है, ये एक तहरीक है, ये एक मोमेंट है, ये एक क़ुव्वत बनना चाहती है ताकि बाहर से जो मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही है उसका मुकाबला किया जाए और एक अच्छा माशरा तश्कील किया जाए। मैं जानता हूँ वक्त बहुत कम है। मेरे क़ायद महाराष्ट्र के एमपी, महाराष्ट्र के सदर, इस ज़िले के एमपी को आप सुनना चाहते हैं। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आओ हम सब मिलजुल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मिशन को कामयाब करें। तरक्याती काम होंगे, हमारे तरक्याती काम होना भी चाहिए, मगर उसके साथ साथ एक मजबूत माशरा, एक अच्छा माशरा, तरक्की का मामला, ये सब होना चाहिए। इसके लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदद कीजिए, इसको मजबूत कीजिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कीजिए। हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, उनके हक़ में दुआ कीजिए। अगर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी क़ियादत की दुआ कीजिए। बहरहाल मैं अपनी बात को इसलिए मुख्तसर करना चाहता हूँ कि मैं अपना वक्त जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी मुराद मेरे कायद मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, चीफ गेस्ट अली जनाब अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, अली जनाब महफूजुर रहमान फारूकी साहब, शहर सदर, ज़िला सदर,
यूथ सदर और हमारे सभी कॉरपोरेटर और स्टेज पे बैठे हुए सभी नौजवान और इत्तेहादुल मुस्लिम के चाहने वाले, इस मिल्लत इस्लामिया का दरख्शां मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अज़ीम है कि इस जो आज इफ्तिताह हुआ है, इस बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 बातें आपसे कहकर अपनी जगह लूँगा कि यह आप लोगों ने आज से 8 साल पहले जो हम लोगों पर, हम कारपोरेटर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आपने जो भरोसा किया था और जो उम्मीदें वापस की थी, अल्लाह के फजल करम से हर कारपोरेटर, हम लोग मुतमईन है, हमारे 25 कारपोरेटर मुतमईन है, हमारे MP साहब मुतमईन है कि इनके ये 25 कारपोरेटर ने अपने अपने इलाकों में काम किया। हमने ये साबित करके दिखाया कि जो हमारे पे जो औरंगाबाद की अवाम ने हम पर जो एतमाद किया था, हम उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और हमने काम किया। 25 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ था, ये रोड आपके सामने मौजूद है। 25 साल के अंदर, जैसा कि आरिफ हुसैनी ने बताया कि पहले भी कारपोरेटर थे, पहले भी आमदार थे, पहले भी खासदार थे, लेकिन ये काम 25 साल में कभी नहीं हुआ। ये काम आपके जो है तो खादिमों ने, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर ने आपको करके दिखाया। अभी 8 दिन पहले यहाँ पर एक वार्ड की जो है तो यहाँ पर एक ड्रेनेज लाइन का इफ्तिताह हुआ, इम्तियाज जलील साहब के हाथों से हुआ। 80 लाख के काम रफीक चीता के मंजूर हुए। आज जो इफ्तिताह हुआ, 80 लाख रुपए के काम हाजी इसाक के मंजूर हुए। वहाँ पर इशाद के वार्ड में 50 लाख का काम चालू है। मेरे वार्ड के अंदर अगले हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह 80 लाख रुपए के कामों का फिर इफ्तिताह इम्तियाज जलील साहब के हाथों से होगा। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आपने जो हम पे एतमाद किया था, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे एतमाद किया था, आपने इम्तियाज जलील पे एतमाद किया था, आपने असदुद्दीन अवैसी पे एतमाद किया था, हम मुतमईन है कि हमने अपने ये जो आपने एतमाद किया, हमने ठेस नहीं पहुंचाई और हमने ईमानदारी, दयानतदारी के साथ में पूरा काम किया। हमारा काम आपके सामने मौजूद है। जैसा कि अभी हमारे नासिर साहब ने कहा कि इम्तियाज जलील साहब, जिनको आदर्श MP खासदार का जो है तो अवार्ड मिला पूना के अंदर, नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, ये अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता। अवार्ड के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऐवानों के अंदर बोलना पड़ता है। ये अवार्ड 550 MP को नहीं मिला, सिर्फ इम्तियाज जलील को क्यों मिला? इसकी वजह ये है कि ये जो अपना इन्होंने ये अवार्ड एकदम फ्री ऑफ चार्ज में नहीं मिलता, वहाँ पर कारकर्दगी बताना पड़ती है। जो हमारे इसके पहले के साबिक MP 15 साल के अंदर वहाँ पर जो बात नहीं कर सके, जो काम नहीं कर सकते, वो इम्तियाज जलील साहब ने अपने 4 साल के अर्से के अंदर उसको पूरा कर दिया। और वहाँ पर अपने ऐवान के अंदर लड़ना, मसाल के लिए लड़ना, तकरीर भी बाज़ाब्ता करना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस जो है तो वो संस्था ने इम्तियाज जलील साहब को इसका अवार्ड दिया, ये खासदार का अवार्ड दिया। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले उस्मानपुरे के अंदर गुरुद्वारे के सामने साहब ने रोड का काम किया। गुरुद्वारे के अंदर उस्मानपुरे में नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद के अंदर एक रोड, सीमेंट रोडों का एक जाल बिछा दिया। पूरे औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे तालुकों के अंदर, पूरे के अंदर जो एक काम का एक ये कर दिया। मैं कहूँगा कि लोग इन्हें जो है तो लोकप्रिय जो है तो खासदार कहते हैं, मैं लोकप्रिय नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा विकास प्रिय खासदार, जो विकास की तरफ लेके चल रहा है। और विकास कैसा होता है, MP कैसा होता है, MP की क्या ताकत होती है, MP जो है तो अपने उसका ओहदे का फायदा कैसा उठाना चाहिए, ये औरंगाबाद के लोगों को नहीं मालूम था। ये सब इम्तियाज जलील साहब ने बताया कि इसके कितने जो है तो मेरे इख्तियार है, क्या क्या इख्तियार इनके पास थे, इन्होंने सब करके बताया। बस एक शेर के साथ में आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अभी नशा मुक्ति के बारे में बोल रहे, तो इसके लिए कहूँगा कि ये साहब भी तो बात करेंगे कि हर मक्तल से पहले हाल गुजरना होगा, हर मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, मर बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। बस मेरे एक कायद मोहतरम इम्तियाज जलील साहब की जो शक्ल है, ये हमेशा हंसते रहते हैं। इनके लिए बस एक शेर कहूँगा और अपनी इजाज़त लूँगा, क्योंकि हमारे मुबीन साहब भी यहाँ कर खड़े हो गए आके कि मिठास, खुशबू, कशिश,
मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक जबान में है। मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक जबान में है। अजीब करिश्मा इम्तियाज जलील तेरी जबान में है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, औरंगाबाद शहर सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, स्टेज पर मौजूद सभी मेरे कॉर्पोरेटर्स और पोस्ट होल्डर्स और किरापुरे के मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाजी इसाक साहब को कि जिस तरीके से पिछले 7 साल से लगातार उन्होंने अपने वार्ड के अंदर तरक्याती काम किए। जब 3 साल पहले बॉडी डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद भी लगातार हाजी इसाक साहब अपने वार्ड के अंदर काम करते रहे, लोगों के लिए जुस्तजू करते रहे, मेडिकल कैंप्स करते रहे, आधार कार्ड के कैंप्स करते रहे, वोटर आईडी के कार्ड्स के जो है तो कैंप्स करते रहे। मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब हाजी इसाक साहब को कि आपने बखूबी अपना फ़र्ज़ को अंजाम दिया और आवाम की खिदमत करते रहे। जब स्टेज के ऊपर इम्तियाज जलील साहब मौजूद हो तो किसी और की बात आवाम नहीं सुनना चाहती, ये बात मैं जानता हूँ। 2 बातें कहकर अपनी जगह ले लूँगा। पहली बात यह है कि इम्तियाज जलील साहब की क़यादत को हम क्यों सलाम करते हैं, उसका एक छोटा सा नज़ारा आपके सामने रखता हूँ। पिछले दिनों में जब MSc DCL के जो कर्मचारी थे, वो सारे कर्मचारी उनके ही भड़कल गेट के ऑफिस के ऊपर, मिल कॉर्नर के ऑफिस के ऊपर धरने के ऊपर बैठे। वो धरने के ऊपर इसलिए बैठे थे कि गवर्नमेंट MSc DCL को प्राइवेटाइज करना चाहती थी और उसके विरोध में वो कर्मचारी जो है तो वहाँ पर धरने पर बैठे थे। औरंगाबाद के तमाम MLAs, तमाम मिनिस्टर्स उस धरने के अंदर गए, अपनी अपनी बात को रखा, मगर जब मेरा कायद, जब आपका कायद, जब हमारा इम्तियाज जलील साहब जब उस धरने के अंदर पहुंचा, जब वहाँ पर जो है तो इम्तियाज भाई ने अपनी बात को रखा और कहा कि अगर हुकूमत ने MSc DCL को प्राइवेटाइज किया तो मैं ही नहीं, मेरे साथ पूरा शहर रोड के ऊपर आएगा। जब इम्तियाज भाई ने इस बात को कहा और इम्तियाज भाई जब वहां से निकले, एयरपोर्ट तक पहुंचे नहीं थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर, डिप्टी CM की तरफ से एक लेटर जो है तो MSCB के कर्मचारियों को मिला कि हम MSc DCL को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, आप इस धरने को खत्म करिए। ये है मेरी और आपकी हुकूमत की ताकत कि जब पूरे MLAs वहां पर पहुंचे तो गवर्नमेंट ने हलचल नहीं की, मगर जब मेरा कायद वहां पर पहुंचा और जब उन्होंने अपनी बात को रखा तो 1 घंटे के अंदर हुकूमत हिल गई और हुकूमत ने कहा कि नहीं, MSc DCL को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। पहला वाकया। दूसरा वाकया, जब औरंगाबाद शहर के अंदर एक ACP ने हमारी एक बहन के साथ गलत हरकत की, तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे उनके घर पर गए, कमिश्नर के पास गए, लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया कि इसको सस्पेंड करो, इसको ड्यूटी से हटाओ, ऐसे करो, वैसे करो। जब मेरा कायद उस हमारी बहन के घर के ऊपर जाता है, तमाम उसके परिवार वाले उनसे आके मिलते हैं। इम्तियाज जलील साहब ने वहाँ पर ये बात कही थी कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसा कोई हादसा ना हो और साथ ही में ये जो ACP ने इस हरकत की है इसको मैं सस्पेंड करवा के रहूँगा। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, आप बस मेरे साथ रहिए। मेरा कायद जब इम्तियाज जलील साहब ने DGP को कॉल किया और DGP को कॉल करके बात कही कि आपके पास 2 दिन का मौका है, अगर 2 दिन के अंदर आपने उस ACP को सस्पेंड नहीं किया तो आने वाले जुमे के दिन बाद नमाज जुमा मेरे साथ पूरा शहर जो है तो रोड के ऊपर होगा और वो सैलाब आएगा कमिश्नर ऑफिस के ऊपर। इसका नतीजा ये निकला कि 24 घंटे के अंदर हुकूमत ने उस ACP को सस्पेंड किया। ये है मेरी और आपकी क़यादत की ताकत।
मैं सलाम करता हूँ इम्तियाज जलील साहब की क़यादत को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज औरंगाबाद शहर को इम्तियाज जलील साहब जैसा एक रहनुमा दिया, एक लीडर दिया जो अपने लिए नहीं आवाम के लिए जीता है, कौम के लिए जीता है, शहर वासियों के लिए जीता है, ज़िले वालों के लिए जीता है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं पूरे ज़िले के अंदर मजबूत हो रही है। हर समाज का, चाहे वो बम्बन समाज हो, चाहे मराठा समाज हो, चाहे हमारा ओबीसी समाज हो, हर समाज का व्यक्ति सिर्फ औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के अंदर मेरे और आपके कायद की जो है तो तारीफ करते हुए नहीं थकता, जमात के साथ जुड़ने के लिए जुस्तजू करता है। यह है मेरी और आपकी क़यादत। एक शेर कह के अपनी जगह ले लूँगा। ये शेर वैसे इम्तियाज जलील साहब का ही कहा हुआ है, वैसे हम भी शेर इम्तियाज भाई के ही है। कभी मामूली लड़के हुआ करते थे, आज इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद जिले का सदर बना दिया। शेर ऐसा है, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल के आएंगे। जैसे शारेक नक्शबंदी साहब ने कहा था कि इम्तियाज जलील साहब के इलेक्शन में नौजवान भी काम करते, बुजुर्ग भी काम करते, बच्चे भी काम करते। मैं कहता हूँ अल्लाह के तरफ से फरिश्ते भी काम करते। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। स्टेज पे मौजूद कायद मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, तमाम जिम्मेदारान मजलिस, किराड़पुरे के नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुझे मालूम है कि आज आप जिस शेर की दहाड़ सुनना चाहते हैं उसकी तरफ इशारा करके बताइए कि किसकी आवाज सुनना चाहते हैं आप लोग। इम्तियाज जलील साहब को आने वाले इंतखाबात में मेरे ख्याल में वोटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तो ये बच्चे हैं जो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वोटर्स बनेंगे और एक मर्तबा फिर एक मजबूत क़यादत को दिल्ली भेजेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत मुख्तसर सा वक्त है, बस इस 5 मिनट के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक सियासी जमात का नाम नहीं है, बल्कि ये जमात एक समाजी तहरीक बनकर आपके और हमारे दरमियान आई है। जब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद आते हैं, जब भी जनाब इम्तियाज जलील साहब कोई प्रोग्राम लेते हैं, तो एक बात याद रखिए कि वो सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर जोर देते हैं तो वो चाहते हैं कि मिल्लत इस्लामिया का नौजवान हो या मिल्लत इस्लामिया का बच्चा हो या हमारी आने वाली नस्लें हो, वो इस मुल्क में जैसे दूसरी कौमों के बच्चे ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे दूसरे नौजवान तालीम हासिल करते हैं, जैसे दूसरी कौमों के लोग कारोबार करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी आने वाले नस्लें भी उन्हीं के मुकाबले में खड़े रह सके। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद सिर्फ इंतखाबात के दौरान दरमियान आकर आपसे वोट मांगना मकसद नहीं होता, बल्कि हमारे कायदीन का बुनियादी मकसद ये है कि वो हमारी आने वाली नस्लों को इस मुल्क में इस काबिल बना सके ताकि वो अपनी जिंदगी वक़ार और इज्जत के साथ गुजार सके। मेरे नौजवानों और दोस्तों, किराड़पुरा ये जो वार्ड है, ये एक ऐसा अकेला वार्ड है कि जिसमें सबसे ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, चाहे वो असेंबली 2014 के मामला हो, चाहे वो तो असेंबली 2019 का मामला हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इंतखाबात का मामला हो, आप लोगों ने जिस मोहब्बतों से नवाजा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार होने की हैसियत से हम आपके एहसानमंद हैं। हो सकता है कि हमारे से कुछ खामियां कभी कभार हो जाती होगी, आप उसे दरगुजर कीजिए। आज जनाब हाजी साहब ने जो आपके वार्ड में तरक्याती काम की है, यकीन जानिए ये एक ऐसा कॉरपोरेटर है हमारी जमात में जो 24 घंटे इस फिक्र में लगा रहता है कि कौन सी स्कीम आई है, कौन सी पॉलिसी आई है कि जिसके लिए ये किराड़पुरे के साकिनान को फायदा पहुंचा सके। 1 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी मिली थी और 60 लाख रुपए के कामों का इस्तकबाल इनॉग्रेशन किया गया। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपने एक अच्छी और सच्ची क़यादत को चुनकर भेजा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी आपको अपनी क़यादत को चुनने का मौका मिलेगा, आप सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को चुनेंगे इंशाअल्लाह।
बहुत ज़्यादा वक्त इस वक्त तकरीर का नहीं है, मेरे कायदीन यहाँ पर मौजूद है। मैं इसाक हाजी साहब से बस यही एक शेर कहना चाहूँगा कि आपको इस एक इनाग्रेशन के ऊपर नहीं रुकना है हाजी साहब। नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अभी कई करोड़ों, इस शेर का मतलब यह है कि अभी करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को इस हाजी साहब को इस वार्ड में अंजाम देना है इंशाल्लाह। विकास हुए के नाम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मोइनुद्दीन फैज कॉम्प्लेक्स वाले इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शेख अकरम इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रफीक खान और सीता इनका भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। सुभाष बाबुले गौरव इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब्दुल मोहिदीन इनका भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। निसार कादरी साहब इनका भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और सिराज पटेल साहब इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई इतिहास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मुस्ताक सलामी